श्री राम ने रावण का वध विजयदशमी के दिन किया था और इस उपलक्ष्य में दशहरा का पर्व मनाया जाता है। राम कथा के प्रसंग में राम और रावण के युद्ध का वर्णन बहुत खास है। श्री राम और रावण दोनों ही शूरवीर और कई तरह की शक्तियों से युक्त थे, लेकिन इस युद्ध में श्रीराम एक विशेष रथ पर सवार थे। श्रीराम पैदल ही चले रावण से युद्ध लड़ने। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, जब राम रावण का युद्ध शुरू हुआ तो रावण अपने मायावी रथ पर आया और श्रीराम पैदल ही उसकी ओर बढ़े। इसके बाद भी श्रीराम के आत्मविश्वास और वीरता में कोई कमी नहीं थी। रावण को रथ पर और श्रीराम को पैदल युद्ध के लिए बढ़ता देखकर विभीषण को आश्चर्य हुआ। उनके मन में शंका हुई और वह अधीर हो उठे। इसी अधीरता में उन्होंने श्रीराम जी से प्रश्न पूछ लिया कि हे राम, रावण अपने विजय रथ पर है और आप पैदल हैं, इस तरह आप रावण को कैसे जीत पाएंगे? तुलसीदास इस प्रसंग के लिए लिखते हैं कि रावणु रथी बिरथ रघुबीरा। देखी विभीषण भयो अधीराज अधिक प्रीतिमन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहाद, नाथ न रथ नहीं तनपद त्राना, के ही विधि जितब बीर बलवाना विभीषण की। इन अधीर बातों को सुनकर श्रीराम मुस्कुराकर बोले, हे मित्र विभीषण, आप अधीर न हो। मैं जिस विजय रथ पर वह साधारण नहीं है। जिससे रावण को हराना है और उस पर विजय पानी है, वह रथ दूसरा ही है। इसके बाद श्री राम ने अपने उस दिव्य रथ का वर्णन किया। उन्होंने उस रथ की जैसी विशेषताओं को बताया है, उसे हम और आप जानते और समझते भी हैं, केवल उसे जीवन में अपनाना ही कठिन हो जाता है। श्री राम अपने दिव्य रथ का वर्णन करते हो ए कहते हैं, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो स्यंदन आनार, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताकाच, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरेट। अर्थ श्रीराम बताना शुरू करते हैं कि जी सधर्म रथ पर वे सवार हैं, उसमें शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है, बल विवेक इंद्रियों पर नियंत्रण है, दम और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा दया और समता की डोरी से रथ में जुटे हुए हैं। इस भजनु सारथी सुजाना, बिरती चर्म संतोष कृपानाथ, दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन कोदंडाओ, अमल अचल मन त्रोन समाना, समजम नियम सिलिमुख नानाव कवच, अभेद्य बिप रघुर पूजा, एही सम विजय उपाय न दूजाओ। अर्थ ईश्वर का भजन ही उस रथ का कुशल सारथी है, वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है, दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है और श्रेष्ठ विज्ञान ही कठिन धनुष है, निर्मल और अचल स्थिर मन तर्कस के समान है, यम नियम और शम मन का निग्रह अनेकों बाण है, ब्राह्मणों और गुरु का पूजन ही अभेद्य कवच है और विजय का उपाय यही है। इसके बाद श्रीराम विभीषण को समझाते हुए कहते हैं कि हे विभीषण, आप अधीर मत होइए। इस तरह का धर्मपरायण रथ जिसके पास होता है, संसार का कोई भी शत्रु उसके सामने नहीं टिकता है। यह मेरा रथ अजेय है और इस रथ के जरिए मनुष्य जीवन और मृत्यु जैसे शत्रु को भी जीत सकता है।